जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र प्राप्ति से संबंधित जानकारी दूंगा। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि किस प्रकार से और कौन सी तिथि पर अगर आप ट्राई करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए तो पुत्र प्राप्ति के चांसेस पूरे हो जाते हैं, यानी पुत्र प्राप्ति के चांसेस बढ़ जाते हैं। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती, कैसे आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन सी तिथि किस प्रकार यूज करनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूँ। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ और अगर आप डेट निकलवाते हैं तो 201 रुपये का चार्ज होता है डेट निकलवाने का। कई सारे सब्सक्राइबर मेरे ऐसे थे जिन्होंने 500 1100 रुपये पता नहीं किसको दिए डेट निकलवाने के, और वो भी डेटें गलत थी। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, डेट निकलवाने का जो चार्जेस होता है वह बहुत ही कम है और नंबर देख करके आप तभी ही पहले वहाँ पता करें, उसके हिसाब से आप जानकारी प्राप्त करें। जो मैं जानकारी वीडियो में देता हूँ उस प्रकार से अगर आप खुद डेट निकाल लें तब भी कोई परेशानी नहीं है। कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? देखो, सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी पीरियड समय आता है तो उससे ये देखा जाता है पहले कि आपका जो सर्कल है वो कितने डेज का है, पीरियड जो सर्कल है वो कितने डेज का है। ओवुलेशन का जो टाइम है वो उसी प्रकार से चेंजेस होता है। ओवुलेशन का जो टाइम होता है उस समय पर अगर पुत्र प्राप्ति के लिए ट्राई किया जाए तो चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को कई महीने बीते जाते हैं, जैसे शादी के बाद 2 साल हो गई, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, ट्राई कर रहे हैं लेकिन गर्भधारण ही नहीं हो रहा, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। तो वह एक चीज़ का ध्यान रखें कि नियमित रूप से जब आप ट्राई करते हैं संतान प्राप्ति के लिए तो उससे 15 दिन पहले खान पीन का आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात कि कभी भी आपको सुबह सुबह के टाइम गर्म चीज़ नहीं खानी है, तीखी मसालेदार चीज़ों का बिल्कुल त्याग कर देना, चटपटा ये सब चीज़ें छोड़ दें। कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा तीखी चीज़ें खाते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं, तो जो एग होते हैं वह उनमें प्रॉब्लम आती है और इस वजह से गर्भधारण नहीं हो पाता। तो इन सारी बातों को आप समझें और मौसमी फल यानी मौसम के हिसाब से जो फल चल रहे हों उनका नियमित रूप से प्रयोग करें, केले का प्रयोग करें। तो इन चीज़ों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होगी, गर्भधारण होगा। साथ ही आप शिवलिंगी के बीजों का प्रयोग भी करें। आप 10 दिन 15 दिन शिवलिंगी के बीजों का जो पाउडर बाजार से मिल जाता है, थोड़ा सा पाउडर वह डालें गाय के दूध में और उसका नियमित रूप से प्रयोग करें सुबह के समय खाली पेट, और लगभग 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुषों में जो है काउंट की प्रॉब्लम होती है या कई ऐसी चीज़ें होती हैं, शुक्राणुओं की कमी होती है जिनकी वजह से गर्भधारण नहीं हो पाता, तो उनको नियमित रूप से सुबह के समय लहसुन और अदरक 10 दिन यह सुबह खाली पेट लेना है और इसका प्रयोग आप कुछ दिन तक करेंगे, 10 दिन तक करेंगे, उसके बाद में आप ट्राई करेंगे तो भगवान कृपा से कंसीव होगा। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप ध्यान रखना है कि पुत्र प्राप्ति के लिए जो ट्राई करेंगे वो क्या करें। देखो, पुत्र प्राप्ति के लिए आपको ध्यान रखना है कि पीरियड स्टार्ट से लेकर के और सम दिन का जो मैं आपको पहले ही बताता हूँ, 8 10 12 14 16, ये तो 16 तक तो होते ही होते हैं। अब आप देखेंगे कि आपका जो है पीरियड सर्कल कितना है, जैसे 28 दिन का है तो वो 16 दिन तक यूज करेंगे। बहुत से इनके 40 दिन का आता है तो वह 22 दिन तक डेट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनका ओवुलेशन भी लेट होगा। तो उसी प्रकार से आपको प्रयोग करना है। 12वें दिन से लेकर के और 16वें दिन 12 14 16
ये 3 डेटें ऐसी होती हैं, ये 3 दिन ऐसे होते हैं जो पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं और जल्दी कंसीव भी हो जाता है। कई प्रकार की परेशानियां भी आ जाती हैं, जैसे महिलाओं को ओवुलेशन पर भी उन्होंने ट्राई किया लेकिन फिर भी जो है गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो उनको भी नियमित रूप से जांच करानी चाहिए और पुत्र जीवक शिवलिंगी का प्रयोग नियमित रूप से करना चाहिए। जिनको परेशानी पीरियड में रहती है कि उनका टाइम से नहीं आता, आगे पीछे डेट हो जाती है, तो उनको पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, फिर उसके हिसाब से ही संतान प्राप्ति के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर आप शिवलिंगी के बीजों का प्रयोग करते हैं तो इससे भी जो है काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब आता है तिथि का। जैसे आपने सम दिन काउंट कर लिया, अब एक मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी हमने सब तिथि पर जो है सम दिन पर जो है हमने ट्राई किया था, लेकिन फिर भी जो है पुत्री की प्राप्ति हुई, क्या परेशानी हुई। तो जब मैंने उनका डेट, पीरियड डेट और कंसेप्ट डेट जाना, तो जो उनकी तिथि थी वह विषम थी और ऊपर से शनिवार भी था उनका। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है विशेष रूप से। मैं प्रत्येक वीडियो में बड़े विस्तार से आपको समझाता हूँ कि सम दिन और सम तिथि सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। उसी प्रकार से शरीर के अंदर चेंजेस होते हैं, उसी प्रकार से जो है हमारे एक्स वाई जो शुक्राणु होते हैं निषेचित होते हैं कि दिनों का काउंट सबसे मेन होता है। पीरियड समय से लेकर के जब पीरियड स्टार्ट हो उससे लेकर के आपको 3 दिन तक स्नान नहीं करना होता है, ये सभी जानते हैं। 3 दिन के बाद ही स्नान करना होता है। तो बहुत से होते हैं कि ये मानते हैं कि जब स्नान करें उस दिन से स्टार्टिंग करें, इससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब होता है कि जिस दिन से पीरियड शुरू हो उस समय से जो है काउंट किया जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जैसे आपका 10वां दिन है तो आपकी तिथि भी जो है सम ही होनी चाहिए, यानी कि दिन 10वां हो गया, तिथि विषम हो गई, तो आपने जो है बिना सोचे समझे जो है ट्राई कर ली। पूरे धैर्य के साथ में सोच समझ के तिथि निकालनी है और आपको ट्राई करनी है। पक्षियों का कोई विचार नहीं होता है, पक्षियों का भी इतना कोई महत्व नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 2 बातें आप ध्यान रखेंगे, सम तिथि और सम दिन, बस ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो जिनकी ज़्यादा ही किस्मत अगर वैसी होगी तो कह नहीं सकता, लेकिन उनको ज़्यादातर पुत्र ही प्राप्त होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जिनको पुत्री हुई है वो भी निराश ना हो। पुत्री भी भाग्यशाली घरों में ही होती हैं। तो जिनके पहले से 1-2 पुत्री हैं वह पुत्र प्राप्ति के लिए चिंतित हो जाते हैं। स्वाभाविक है, थोड़ी टेंशन हो जाती है, लेकिन चिंता आपको नहीं करनी है। कर्म अपना करें, भगवान के ऊपर भरोसा रखें। और जिनके पहली बार कंसीव हुआ है उनको मैं यही कहूँगा, बार बार कहूँगा कि वह पुत्र प्राप्ति के बारे में बिल्कुल ना सोचें। जो भगवान फल दे रहे हैं उसे सैर से स्वीकार करें। तो ये सारी बातें हैं जो आपको समझ में आई होंगी और बहुत ही विस्तार से मैं आपको बताता हूँ। तो इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और तिथि सोच समझ के ही निकलवाएं। नंबर में दिया हुआ है वह नंबर अच्छी तरह देख करके ही तिथि निकलवाएं। जय श्री कृष्ण।